गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन OCIS PCS चैनल। कैसे हैं आप लोग? होप से सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई भी काफ़ी बेहतर चल रही होगी। तो आज की हमारी सेशन में हम लोग कंप्लीट मे मंथ्स के जितने भी इंपॉर्टेंट MCQs हैं, क्वेश्चंस हैं, यानी टॉपिक वाइज हम लोग एवरीडे क्लास में करते हैं मॉर्निंग में। तो आज उन्हीं टॉपिक्स पे बेस्ट जब आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हो, किस प्रकार से क्वेश्चन बनने की संभावनाएं रहती हैं, इस पर थोड़ा डिस्कस करते हुए, इवन हम लोग क्लास में तो डिटेल डिस्कशन कर चुके हैं। आज अब बस आप लोग ये सोच करके चलें कि ये वन काइंड ऑफ MCQs के ऊपर यह एक रिवीजन क्लास होगी, या यह देखा जाएगा कि आप कितने क्वेश्चंस जो हैं वो सही कर पा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। और आप लोग जब भी इस वीडियो को देखें तो आप लोग फर्स्ट ऑफ ऑल ये कोशिश कीजिएगा कि क्वेश्चन देखते के साथ आप खुद भी आंसरिंग करने की कोशिश कीजिएगा। इससे क्या होगी, आपकी रिवीजन और बेहतर हो जाएगी। तो बढ़ते हैं क्लास की ओर और देखते हैं कि आज की इस क्लास में पूरे मे मंथ्स के कौन कौन से इंपॉर्टेंट MCQs हैं। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। कहीं कहीं सभी क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन नहीं की गई है, कहीं कहीं कुछ एक्सप्लेनेशन की गई है, अदरवाइज डिटेल डिस्कस आप लोग क्लास में एवरीडे मॉर्निंग में करते ही हैं। ठीक है, हम लोग केवल उन्हीं टॉपिक्स पे बेस्ट क्वेश्चन यहाँ पर रखा गया है। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व भूख दिवस यानी वर्ल्ड हंगर डे इसे कब मनाया जाता है? ऑप्शन क्या क्या दिया गया है आपके पास? ऑप्शन है आपके पास 26 मई, 28 मई, 27 मई, 29 मई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? विश्व भूख दिवस इसे कब मनाया गया है? तो इसे कब मनाया गया? इसे मनाया गया है 28 मई। ओके, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 28 मई को इसे सेलिब्रेट किया गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, इस क्लास में क्वेश्चन के बाद जस्ट क्या है, नेक्स्ट स्लाइड में आंसर भी दी गई है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स का ये हमेशा से रहता था। ये एक कह सकते हैं कि उन्हें काफ़ी परेशानी होती थी कि आंसर को क्या है ये मतलब वो चाहते थे कि हमारा आंसर भी जो हो वो इंक्लूड हो। तो कहने का मतलब ये है कि एक स्लाइड में क्वेश्चन है, नेक्स्ट स्लाइड में आपके आंसर भी है, वो साथ के साथ मेंशन कर दी गई है। चलिए तो बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 का बी। नाउ कम टू द नेक्स्ट। किस देश की महिला ने एक ही सीजन में कितने बार माउंट एवरेस्ट को फतह किया है? ए जापान, बी श्रीलंका, सी नेपाल एंड डी बांग्लादेश। तो माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली एक ही सीजन में कितने बार किया है? तो यह आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी, नेपाल ने, है ना, नेपाल की वह महिला है। चलिए इसके रिगार्डिंग कुछ और इंफॉर्मेशन है वो भी देख लेते हैं। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास, इसको ध्यान रखना है कि यह नेपाल में शुरू हुआ है। इसके अलावा नेपाल में एक अन्य अभ्यास जो है वो और भी किए जाते हैं, और यह है भारत और नेपाल के मध्य किया जाने वाला अभ्यास। भारत और नेपाल इनके मध्य जो अभ्यास किए जाते हैं उस अभ्यास का नाम क्या है? सूर्य किरण 17। सूर्य किरण 17। ओके, इसको ध्यान रखिएगा। और ये इसका आयोजन कहाँ किया गया? इसका आयोजन उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में, उत्तराखंड के पिथौरागढ़। कभी कभी आपके सब एग्जाम में जो है यह अभ्यास को लेकर के पूछ लेता है। और दूसरा अभ्यास कौन सा है? यह बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास नाम है। नेक्स्ट है नेपाल के तमांग समुदाय। ये तमांग समुदाय कहां से बिलोंग करते हैं? नेपाल से। इन्होंने सोनम लोसार के अवसर पर नया साल मनाया, इस फैक्ट को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है नेपाल अगले 10 वर्षों में भारत को 10,000 मेगावाट बिजली का निर्यात करेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आधिकारिक तौर पर समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला आपका देखा जाए तो यह दक्षिण एशिया का, ओके, यह पहला क्या है? दक्षिण एशियाई देश कौन सा है? आपका नेपाल है। और इसी जगह अगर समलैंगिक विवाह को लेकर के और भी कुछ इंफॉर्मेशन, जैसे एशिया का पहला वो देश कौन सा है जिसने सबसे पहले समलैंगिक विवाह को मान्यता दिया? तो ताइवान होगा। अगर पूछा जाए दक्षिण पूर्व एशिया का तो थाईलैंड होगा, बट यहाँ क्या है? दक्षिण एशिया का नेपाल है। और पूरी दुनिया में समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला सबसे पहला यूरोपियन कंट्रीज या देश कौन सा है? तो क्या होगा? नीदरलैंड। इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है, भारत और नेपाल के बीच झूला घाट सस्पेंशन ब्रिज पूरी तरह से यह चालू हो गया है। भारत और नेपाल के बीच में कौन सा है? झूला घाट सस्पेंशन ब्रिज। इसको ध्यान रखिएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट। हाँ, इसके अलावा एक इंफॉर्मेशन और है कि माउंट एवरेस्ट से करीब कितना 10 टन कचरा कलेक्ट करना है, और आपका क्या करना है? 5 शवों को कलेक्ट करना है। किसके द्वारा कर रहा है? तो वह भी नेपाल ही कर रहा है। इस इंफॉर्मेशन को भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कजाकिस्तान ने कहा परमाणु सुरक्षा पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन की क्या की है? इसने अध्यक्षता की है। ऑप्शन दिया गया है, ए समरकंद, बी वियना, सी शिमला एंड डी
वाली। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कजाकिस्तान ने कहा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? परमाणु सुरक्षा पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की है। राइट आंसर इसका क्या होगा? वियना। ओके, वियना। नाउ कजाकिस्तान, इसका ये ध्यान रखिएगा कि कजाकिस्तान जो है, इसके बारे में इस इंफॉर्मेशन को ध्यान रखिएगा, यह आपका एससीओ का मेंबर है। कजाकिस्तान क्या है? यह एससीओ का मेंबर है। एससीओ का यह मेंबर है। और एससीओ में टोटल कितने कंट्रीज हैं? तो एससीओ में टोटल आपके 9 कंट्रीज हैं और 9th कंट्रीज कौन सा है आपका? यह ईरान है, ईरान। ओके, यह काफी न्यूज में चर्चा में भी रहा है, तो इसको ध्यान रखिएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट। किस राज्य सरकार ने गुटखा और पान मसाला पर 1 साल के लिए प्रतिबंध लगाया है? गुटखा और पान मसाला पर। गोवा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तेलंगाना। ओके, नाउ इसके बारे में कुछ अनदर इंफॉर्मेशन भी देख लेते हैं। तेलंगाना में कोमुरावेली रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई है। आप लोग इसको स्किप कर दें, नो नीड ऑफ दैट। तेलंगाना इंटरनेट को बुनियादी अधिकार बनाने के लिए एआई हब स्थापित करेगा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने विदेश में छात्रों के लिए हेल्प डेस्क लॉन्च किया है। तेलंगाना सरकार के द्वारा प्रजा पालन कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। प्रजा पालन एक कार्यक्रम है जो तेलंगाना सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया है। तेलंगाना सरकार ने महिलाओं और ट्रांसजेंडर्स के लिए मुफ्त बस यात्रा की भी शुरुआत इसने किया है, महिलाओं के लिए एंड ट्रांसजेंडर्स के लिए। तो इसे ध्यान रख सकते हैं। बाद बाकी इस फर्स्ट इंफॉर्मेशन को आप लोग स्किप कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गेल लिमिटेड ने कहा भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट जो है यह चालू किया है? उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार। तो कहां किया है? यह मध्य प्रदेश में किया गया है, मध्य प्रदेश के गुना डिस्ट्रिक्ट में। ओके, गेल यानी गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, यह एक महारत्न कंपनी है, ये भी ध्यान रखिएगा। न्यायमूर्ति सत्येंद्र सिंह को एमपी का लोकायुक्त नियुक्त किया गया है। भारत के सबसे बुजुर्ग स्लॉथ भालू बबलू का भोपाल के चिड़ियाघर में निधन हुआ है। एमपी में देश की पहली स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन किया गया है, प्रसादम। इसको ध्यान रखना है। एमपी की कैबिनेट ने रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी, यानी अन्न प्रोत्साहन योजना कहां की है? तो यह भी आपकी एमपी की है, ये ध्यान रखिएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रिलायंस ने किस देश में किफायती 5G टेलीकॉम उद्यम को लॉन्च किया है? किस देश का पूछा गया है, कहां पर किया है यह? रिलायंस ने किस देश में किफायती 5G टेलीकॉम उद्यम लॉन्च किया है? ऑप्शन है घाना, चीन, भारत एंड जापान। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? घाना में किया है, घाना। ओके, देख लेते हैं इसके बारे में कोई अंदर इंफॉर्मेशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। किसे मिस यूएसए 2023 का ताज पहनाया गया है? वंशिका परमार, स्टॉर्मी डैनियल, सवाना गैंकीविज, नैन्सी त्यागी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सवाना गैंकीविज। नाउ कम टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, नेक्स्ट क्वेश्चन। किसे यूएई के संस्कृति और पर्यटन विभाग से गोल्डन वीजा मिला है? ये ध्यान रखिएगा, यूएई के संस्कृति और पर्यटन विभाग से गोल्डन वीजा। अरिजीत सिंह, अमृता प्रीतम, रजनीकांत, शाहरुख खान। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? रजनीकांत को दिया गया है। रजनीकांत जो कि आपके क्या है? फिल्म अभिनेता, इनको दिया गया है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आप लोग एज मच एज रिवीजन करने का प्रयास जरूर कीजिएगा। कौन सा देश जल्द ही भारत की रुपे सेवा लॉन्च करेगा? रुपे सेवा लॉन्च करेगा, रुपे जिसे 2012 में एनपीसीआई द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। और ये क्या है? यह एक वैश्विक, जिसको हम कह सकते हैं कि पेमेंट नेटवर्क है ये। सिंगापुर, भूटान, मालदीव, बांग्लादेश। तो कौन सा देश है जो जल्द ही भारत की रुपे सेवा लॉन्च करेगा? यह है आपका मालदीव। और मालदीव के राष्ट्रपति कौन है? मोहम्मद मुइज़ी। ये जब राष्ट्रपति बने थे तो उसके बाद से भारत और मालदीव के संबंध जो है थोड़े बिगड़ गए थे, बट जनवरी से फिर इनकी जो संबंध है वो बेहतर होने के कगार पे जो इसकी शुरुआत हो चुकी है, और उसका एक एग्जाम्पल ये भी है। नाउ कम टू द नेक्स्ट। मालदीव भारत के साथ
हाइड्रोग्राफी सर्वे एग्रीमेंट खत्म करेगा। भारत मालदीव में सैनिकों की जगह टेक्निकल स्टाफ भेजेगा। भारत क्या करेगा? मालदीव में सैनिकों की जगह टेक्निकल स्टाफ भेजेगा। इसको ध्यान रखिएगा। मालदीव भारत के साथ क्या कर रहा है? हाइड्रोग्राफिक सर्वे एग्रीमेंट, इसको ये खत्म कर रहा है। रिलायंस जियो ने मालदीव को हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ने से संबंधित कार्य पूरा किया। एशिया सर्किंग चैंपियनशिप का आयोजन मालदीव में किया गया। कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव की 7th डिप्टी एनएसए बैठक मालदीव में आयोजित हुई है। तो इस इंफॉर्मेशन को भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है देख लेते हैं। विश्व का पहला 100% बायोडिग्रेडेबल पेन कहां लॉन्च किया गया है? ब्राजील, भारत, इंडोनेशिया, चीन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बायोडिग्रेडेबल पेन कहां लॉन्च किया गया है? वो भी 100% बोला जा रहा है, या भारत में किया गया है। ठीक है, भारत में किया गया है। और किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है मेहता जी के द्वारा। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट। दूरदर्शन ने किस नाम से 2 नए एआई क्या क्या है एंकर को लॉन्च किया है? एक दिया गया है एआई कृषि, एआई भूमि, सी उपयुक्त दोनों, एंड डी एआई ग्राउंड जीरो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त दोनों, यानी एआई कृषि। दूरदर्शन ने किस नाम से 2 एआई एंकर, का मतलब क्या हो गया? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित ये एंकर है। तो क्या नाम है? कृषि और भूमि, ये दोनों आंसर होंगे। नाउ देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। 11 का सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12। किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने मलेरिया का एक संभावित टीका विकसित किया है? जेएनयू, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, सीएसजेएमयू एंड डीयू। इसका राइट आंसर क्या होगा? जेएनयू ने किया है। जेएनयू। मलेरिया जो कि एक क्या है? मादा एनफ्लूएंजा मच्छर के काटने से फैलता है। यह एक परजीवी, इसको बोलते हैं ना कि पैरासाइट बीमारी है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा मलेरिया को लेकर के। नाउ क्वेश्चन नंबर 13। कौन सी राज्य सरकार एक शक्तिशाली और उच्च क्षमता वाला एआई और एमएल केंद्रित डेटा सेंटर स्थापित कर रही है? अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। तो कौन सी राज्य सरकार कर रही है? यह होगा अरुणाचल प्रदेश। देखते हैं क्या डेफिनेशन दिया गया है। पश्चिम बंगाल ने पोइला बैशाख को अपना राज्य दिवस और बंगलार माटी बंगलार जल को क्या बोला है? राजकीय गीत घोषित किया। चावल और कदियाल साड़ियों को जीआई टैग मिला है। पश्चिम बंगाल के सुंदरबन शहद जलपाईगुड़ी जिले के काला नुनिया को भी जीआई टैग दिया गया है। 11वां बांग्लादेश पुस्तक मेला कोलकाता में हुआ और पश्चिम बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? सौरव गांगुली। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, किसको बनाया गया है? सौरव गांगुली। ओके, नाउ जस्ट अ मिनट। इसका आंसर आपका पश्चिम बंगाल होगा। ठीक है, इसका आंसर नहीं, ठीक है, ये अरुणाचल प्रदेश। नाउ कम टू द नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। किसने 2024 कॉन्स फिल्म फेस्टिवल में अपना अनसर्टेन रिगार्ड श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है? अनसर्टेन रिगार्ड श्रेणी में मेघना अहलावत, अनसुया सेन गुप्ता, एनी जेनर, लेजा डियाज। तो उसका राइट आंसर क्या होगा? अनसुया सेन गुप्ता। इन्हें कॉन्स फिल्म फेस्टिवल, जो कि अभी कौन सा था? यह 77th कॉन्स फिल्म फेस्टिवल था, 77th। ओके, इसमें अनसर्टेन रिगार्ड श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, और कौन सी मूवी थी इनकी? द सेमलेस, के लिए इनको अनसुया सेन गुप्ता को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के ग्लोबल सिटीज इंडेक्स में भारत का कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? किसमें बोला गया है? ऑक्सफोर्ड। जस्ट ऑप्शन दिया गया है दिल्ली, जयपुर, सूरत, कोलकाता। जस्ट अ मिनट। ठीक है, ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के ग्लोबल सिटीज इंडेक्स में भारत का कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? ऑप्शन क्या है? दिल्ली, जयपुर, सूरत, कोलकाता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, दिल्ली। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के ग्लोबल सिटीज इंडेक्स में भारत का दिल्ली जो शहर है यह टॉप पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्या है? किसे नासा के हॉल ऑफ फेम में सम्मानित किया गया है? नासा के हॉल ऑफ फेम में ए मुनीब अमीन भट्ट, बी मेघना अहलावत, सी चेतन आनंद, एंड डी आशा लकड़ा। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुनीब अमीन भट्ट को
ठीक है, 16 का क्या होगा, ए। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अल्लाह माए हलीना को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? ब्राजील, चाड, न्यू गिनी, पापुआ एंड इंडोनेशिया। इसका राइट आंसर क्या होगा, चाड। नाम भी बड़ा अजीबोगरीब है ना, अल्लाह माए हलीना, काफी बड़ा नाम है। चलिए कुछ इंफॉर्मेशन देख लेते हैं इसके रिगार्डिंग, नहीं दिया गया है, ठीक है। किस राज्य में पहली बार चाइनीज पॉन्ड हैरान देखा गया है? उत्तर प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड, बिहार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उत्तराखंड। देख लेते हैं इसके साथ क्या क्या स्टेटमेंट और दिए गए हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने हिमालयन बास्केट लॉन्च किया है। इस इंफॉर्मेशन को ध्यान रखिएगा, हिमालयन बास्केट। समान नागरिक संहिता, इसे लागू करने वाला उत्तराखंड आपका पहला राज्य है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने नशे के खिलाफ कौन सा अभियान है, धामी अभियान। क्यों? क्योंकि वहां के सीएम कौन है, पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड सरकार ने बाहरी लोगों द्वारा कृषि भूमि खरीदने पर इन्होंने क्या कर दिया है, प्रतिबंध जो है यह लगा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किसने हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम प्राप्त हुआ है? हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम, जॉनी वेक्टर, रॉबर्ट डिनारो, क्रिस हेम्सवर्थ, जॉनी डेप। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, क्रिस हेम्सवर्थ। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर सी हो जाएगा, सी। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस यानी नेशनल एंटी टेररिज्म डे का कब मनाया गया है? 18 मई, 20 मई, 19 मई, 21 मई। तो उसका राइट आंसर क्या होगा, 20 मई। एक्चुअली 20 मई इन ईयर 1991 क्या हुआ था, राजीव गांधी जी की हत्या की गई थी, जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, रह चुके, उन्हीं की हत्या हुई थी, और वो भी आत्मघाती बम के द्वारा, है ना। चलिए, वो भी इसी इलेक्शन के जिसको कहते हैं ना कि चुनाव प्रचार, इसी में गए हुए थे। तो तमिलनाडु में उनका जो है डेथ हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। तो उसी के मतलब ये उन्हीं की याद में, उन्हीं की स्मृति में यह डे जो है सेलिब्रेट किया जाता है। 11th में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। 12th में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस। 15th में परिवार दिवस। 16th में इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस, राष्ट्रीय डेंगू दिवस 16th में। 17th में विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस, विश्व उच्च रक्तचाप दिवस एंड विश्व लुप्त प्राय प्रजाति दिवस। 18th में विश्व एड्स वैक्सीन दिवस, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। 20th में विश्व मधुमक्खी दिवस, विश्व शरणार्थी दिवस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, जस्ट अ मिनट, बी। ओके, बी इज योर राइट आंसर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। किसे श्रीलंका में भारतीय मूल के तमिलों के 200 वर्ष पूरे होने की स्मृति में पहला डाक टिकट मिला है? ओम बिरला, द्रौपदी मुर्मू, श्री श्री रविशंकर एंड राजनाथ सिंह। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, श्री श्री रविशंकर। 21 का क्या हो जाएगा, 21 का सी। नाउ कम टू द नेक्स्ट। एनसीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार 2014 से लेकर के 22 तक एससी छात्र यानी शेड्यूल कास्ट जो छात्र हैं, इनके नामांकन में कितने परसेंट की वृद्धि जो है यह दर्ज की गई है? 18%, 44%, 45%, 38%। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 44%। कितना होगा, 44। यह एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 22। हालांकि इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं शायद एक आधा क्वेश्चन ही हो जो इंपॉर्टेंट ना हो, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके। चलिए, किस राज्य सरकार ने लुप्त प्राय मैतेई टिड्डुओं को बचाने के लिए कदम उठाया है? पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, सिक्किम। तो मैतेई टिड्डुओं की अगर बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 23, तो क्या आ जाएगा, मणिपुर होगा। ओके, मणिपुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। लाई चिंग ते को किस देश का राष्ट्रपति नामित किया गया है? ताइवान, इंडोनेशिया, ईरान, चीन। इनका काफी याद है, मतलब जो इसे आप कह सकते हैं कि काफी आसान है इसे याद रखना। लाई चिंग ते, तौस से क्या हो गया, ताइवान, और तौस से ते है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, ए, है ना, ताइवान। और समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला यह एशिया का पहला देश भी ताइवान है। टो लेम को वियतनाम का राष्ट्रपति नामित किया गया है। जॉन स्वीनी को स्कॉटलैंड, जॉस राउल मुलिनो को पनामा का बनाया गया है, एंड
आंग्रेस प्लेकोविक को क्रोएशिया का फिर से प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 25। एलन मस्क ने किस देश में स्टारलिंक सेवा इसकी शुरुआत की है? रशिया, अमेरिका, सिंगापुर, कनाडा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमेरिका में। किसने किया है? एलन मस्क ने। देख लेते हैं, चलिए। प्रबोवो सुबियांतो इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। इंडोनेशिया का माउंट लेवोटोबी ज्वालामुखी फटा है। इंडोनेशिया के मारापी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। 43rd एशियन शिखर सम्मेलन जकार्ता में यह आयोजित किया गया। ओके। इंडोनेशिया भारत के जन औषधि केंद्र मॉडल का अनुकरण करना चाहता है। इसके अलावा इंडोनेशिया जो है आपका पैसिफिक, जो आपका बोलते हैं ना कि रिम ऑफ पैसिफिक में यह क्या है? सिचुएटेड है, क्योंकि वहां पर क्या होता है, जो टेक्टोनिक प्लेट्स जहां मिलते हैं उसी का वो केंद्र, और वहां पे आए दिन जो है भूकंप की घटना इसके कारण होते रहती है। चलिए, पैसिफिक क्या बोला जाता है उसे? रिंग ऑफ फायर। ठीक है। किसने मलेरिया वैक्सीन खुराक की पहली खेप अफ्रीका भेजी है? अपोलो हॉस्पिटल, सीरम इंस्टीट्यूट, एम्स दिल्ली एंड आईआईटी मद्रास। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? मलेरिया वैक्सीन खुराक की पहली खेप कहाँ भेजा गया है? अफ्रीका। क्योंकि मलेरिया से अफ्रीका में आप देखेंगे एवरी ईयर मोर देन 5 लाख बच्चों की डेथ हो रही है मलेरिया के कारण। तो यहाँ पे क्या आंसर क्या होगा? सीरम इंस्टीट्यूट। और ये वैक्सीन निर्माता, ये सबसे बड़ा हम कह सकते हैं कि वैक्सीन निर्माता कंपनी है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। इसके अलावा अभी रिसेंटली इसे अमेरिका की जो टाइम पत्रिका है, यानी मैगजीन, अमेरिका की जो मैगजीन है टाइम, ओके, इसने क्या किया है, इसे पायनियर श्रेणी में, ओके, 100 प्रभावशाली कंपनी की जो लिस्ट दी गई है उसमें उन 100 प्रभावशाली में एक आपका सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी SII को भी शामिल किया गया है पायनियर श्रेणी में। इसके अलावा रिलायंस भी है, टाटा ग्रुप भी है, बट इस इंफॉर्मेशन को यहाँ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्या है? भारत ने कहा 46th अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक की मेजबानी की है? कोची, लखनऊ, दिल्ली, बेंगलोर। तो राइट आंसर क्या होगा? कोची। एक चीज और ध्यान रखिएगा, यह जो आपका टॉपिक है 46th अंटार्कटिक संधि, इस पर आपके प्री और मेंस, इसमें दोनों पेज पे क्वेश्चन जो है बनेंगे। प्री और मेंस दोनों पेज से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। तो इस टॉपिक को इस प्रकार से तैयार कीजिएगा ताकि प्री के साथ साथ मेंस भी जो है वो तैयार हो जाए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। भारत सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग ने वैक्सीन कोल्ड चेन प्रबंधन के लिए किसके साथ समझौता किया है? UNDP, अडानी एंटरप्राइजेस, रिलायंस एंड वर्ल्ड बैंक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? UNDP। ओके, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के पशुपालन और डेयरी विभाग, इन्होंने क्या किया है? वैक्सीन कोल्ड चेन प्रबंधन, क्षमता निर्माण और संचार योजना के डिजिटलीकरण यानी डिजिटलाइजेशन के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP, इसके साथ MOU पर हस्ताक्षर किया गया है। इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 29। देख लेते हैं क्या है। किसने फलों को पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड के इस्तेमाल के खिलाफ चेतावनी जारी की है? सीरम इंस्टीट्यूट, भारत बायोटेक, फसाई एंड WHO। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 29 का C। एक्चुअली कैल्शियम कार्बोनाइट, इसके बारे में क्लास में पहले ही बता चुकी हूँ कि बुझा हुआ चूना जो है और आपका कोक, इन दोनों को गर्म करके इसे तैयार किया जाता है। इससे जिस गैस का रिलीज किया जाता है वो एसिटिलीन गैस निकलती है। ठीक है, इससे एसिटिलीन गैस का क्या होता है, जिसको हम कह सकते हैं कि वो गैस इससे निकलती है। ओके, तो अब ये माना जा रहा है कि उस गैस में आपकी आर्सेनिक और आपका ये पोटेशियम वगैरह की जो है एक सांद्रता जो है काफी मतलब हानिकारक, जो मनुष्य के लिए यह हानिकारक गैस जो रिलीज हो रही है यह हानिकारक है, इसलिए इसको क्या कर दिया गया? प्रतिबंधित किया गया। और इसकी जगह पे ऐसा तो है नहीं कि फल पकेगा नहीं, फल को पकाया जाएगा, लेकिन आपके BPSC के लिए, खास करके BPSC के बहुत फेवरेट क्वेश्चन होता है यह एसिटिलीन गैस और एथिलीन, ये पूछा जाता है। और केवल BPSC में नहीं, किसी भी PCS के पेपर में आप देखेंगे क्वेश्चन आया हुआ है कि फलों को पकाने के लिए किस गैस का यूज किया जाता है। यूज तो एसिटिलीन गैस भी हो रही क्योंकि रिलीज वो हो रहा है, लेकिन एथिलीन का प्रयोग किया जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। मालती जोशी का निधन हुआ, वे कौन थी? तबला वादक, लेखिका, कार्टूनिस्ट एंड समाजसेवी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? लेखिका मालती जोशी। नाउ
क्वेश्चन नंबर 31, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन बने हैं? रागिनी सोनकर, उमेश गुप्ता, कपिल सिब्बल, अनिल रॉय। तो क्या होगा? कपिल सिब्बल ये बने हैं किसमें है? बार एसोसिएशन के अध्यक्ष। कृष्णा स्वामीनाथन को भारतीय नौसेना का क्या बनाया गया है? चीफ बनाया गया है, वाइस चीफ कृष्णा स्वामीनाथन। ओके नाउ, मौसमी चक्रवर्ती ने आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक का पदभार इसने ग्रहण किया है। IVMA यानी इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? कृष्णा एला। दिनेश कुमार त्रिपाठी ने 26th नौसेना प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला है। रश्मिता झा को NTPC का CVO नियुक्त किया गया है। ये कुछ अपॉइंटमेंट्स हैं, इनको ध्यान रखिएगा। रक्षा पर 12th भारत मंगोलिया संयुक्त कार्य समूह की बैठक कहां आयोजित की गई है? बंगलोर, दरहान, उलान बटर, एडिनेट। तो क्या होगा? मंगोलिया की राजधानी है उलान बटर और यहीं पर क्या किया गया है? आपका 12th डिफेंस पे यानी भारत मंगोलिया संयुक्त कार्य समूह यानी ज्वाइंट वर्किंग कमेटी की जो बैठक की गई है, किसके लेकर के है? ये डिफेंस के ऊपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 33 है आई थिंक, है ना? हाँ, किसे CBI में अतिरिक्त निरीक्षक जो है नियुक्त किया गया है? YV कृष्णा, YV कृष्णा, N वेणुगोपाल, उपयुक्त दोनों KK मिश्रा। इसका राइट आंसर क्या होगा? C होगा, क्योंकि इन दोनों को अपॉइंट किया गया है CBI में अतिरिक्त निदेशक के रूप में। ओके, ये ध्यान रखिएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, किस देश में माउंट EU ज्वालामुखी फटा है? माउंट EU ज्वालामुखी, चीन, इंडोनेशिया, जापान, स्पेन। तो इन दोनों, इंडोनेशिया में लगातार ये सब घटनाएं जो है, वैसे भी इंडोनेशिया में आप देखेंगे तो भूकंप वाली झटका घटना ये सब जो है लगातार होती रहती है, क्योंकि वो इंडोनेशिया किस पर स्थित है? तो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर पे यह स्थित है। इसके कारण जो, और वो क्या है? ज्वाइंट्स ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स के हैं, जिसके कारण वहां पर हलचल होती है और लगातार वहां पे इस प्रकार की घटना जो है ज्वालामुखी की वो होते रहती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 35, पूर्व सैनिक कल्याण विभाग ने कौन सा अभियान आयोजित किया है? पूर्व सैनिक कल्याण विभाग ने ऑपरेशन ब्लू, ऑपरेशन सद्भावना, ऑपरेशन देव, समाधान अभियान। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पूर्व सैनिक कल्याण विभाग ने। क्वेश्चन नंबर 35, समाधान अभियान। क्या होगा इसका? समाधान अभियान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, विश्व के सबसे ऊंचे प्रतिस्पर्धी स्विमिंग पूल का उद्घाटन कहां हुआ है? जम्मू कश्मीर, इंडोनेशिया, श्रीलंका, बांग्लादेश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंडोनेशिया। हालांकि इस प्रकार के क्वेश्चन जो है एग्जाम में नहीं आएंगे, आप लोग इसको स्किप कर दें, ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 36 को स्किप कर दीजिए, नो नीड ऑफ दैट, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको स्किप कर दीजिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 37, किस देश के औद्योगिक उत्पादन में 6.7% की वृद्धि हुई है? रूस, अमेरिका, चीन, भारत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? औद्योगिक उत्पादन में इतने परसेंट की वृद्धि आपके चाइना में हुई है। ओके, चाइना में। नाउ, भारत सरकार बिन की सीमा पर सड़क बनाने के लिए प्रति किलोमीटर 62 किलोमीटर रुपए, ये आपका भारत सरकार, चीन, ये बिन गलत है। चीन की सीमा पर सड़क बनाने के लिए प्रति किलोमीटर इतना करोड़ रुपए जो है यह खर्च करेगी। चीन ने जू फेडहोंग को भारत में अपना नया दूत नियुक्त किया है। चीन ने थॉमस और उबेर कप बैडमिंटन खिताब जीता है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चीन ने अपने स्पेस क्राफ्ट शेरो 18 को लॉन्च किया है। स्पेस क्राफ्ट कौन सा है? शेरो 18। नाउ कम टू द नेक्स्ट, किस राज्य ने 16 मई को अपना 49th स्थापना दिवस जो है इसने मनाया है? सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, गोवा, गुजरात। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिक्किम ने मनाया है, सिक्किम। जापान और किस देश ने हाइपरसोनिक मिसाइल के इंटरसेप्टर विकसित करने के लिए समझौता किया है? रूस, यूएई, अमेरिका, कनाडा। तो बोला गया है जापान और किस देश ने हाइपरसोनिक मिसाइल के इंटरसेप्टर विकसित करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 39 क्या हो जाएगा? अमेरिका। अमेरिका ने भारत को
31 प्रीडेटर ड्रोन बेचने की मंजूरी दी है। स्टार्टअप फंडिंग वैश्विक जो रैंकिंग है 2023 में अमेरिका क्या है, शीर्ष पर है। भारत और अमेरिका के बीच में जो अभ्यास किए जाते हैं वह क्या है, वज्र प्रहार। वज्र प्रहार वो कहाँ हुआ है, मेघालय के उमरोई में इसका आयोजन किया गया है। फिनटेक यूनिकॉर्न के मामले में यूएसए शीर्ष पर है। सभी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, सबको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर 40। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ ने किसके साथ समझौता किया है? एथलेटिक्स महासंघ ने एडिडास, प्यूमा, नाइक एंड रेड शिप के साथ। तो क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, 40 का बी, प्यूमा के साथ किया है। ओके, हालांकि ये प्रकार के क्वेश्चन कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं होते। देश की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता इंडिया स्किल्स 24 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? सूरत, कोलकाता, नई दिल्ली, बंगलोर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नई दिल्ली में किया गया है ये, 41 का सी। भारत ने बाढ़ से प्रभावित किस देश को $1 मिलियन कि क्या कर रहा है, यह सैन्य सहायता दे रहा है बाढ़ से प्रभावित? इटली, मालदीव, केन्या, इंडोनेशिया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा केन्या। ओके, केन्या को दे रहा है यह, 42 का सी। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है, 43। किसने अपने चीफ एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफिसर के रूप में डेविड साल्वाजिनी को नियुक्त किया है? गूगल, नासा, इसरो, चैट जीपीटी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका नासा। ओके, नासा ने किया है। चलिए किसे भारत की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता मिली है? भारत की सबसे ऊंची सुरंग, बैराज, इंदिरा गांधी, सेला सुरंग, ले पेला सुरंग। तो क्या होगा, सेला सुरंग। और कहां पर है ये, अरुणाचल प्रदेश में है, इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 44 हो गया। क्वेश्चन नंबर 45। जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का शीर्ष उच्च शिक्षा संस्थान कौन सा बना है? भारत का कौन सा सबसे ज्यादा उच्च शिक्षा संस्थान बना है? आईआईएम अहमदाबाद, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर, आईआईएम गुवाहाटी। तो क्या होगा, आईआईएम अहमदाबाद। ओके, नाउ 45 का ए। 46 देख लेते हैं क्या है। किसे साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया है? एलिस पेरी, चेतन भगत, रस्किन बॉन्ड, मेघना अलावत। तो क्या बोला गया है, साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 46 का रस्किन बॉन्ड। ओके, 46 का रस्किन बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मूडीज ने फाइनेंशियल 25 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितने % रहने का अनुमान लगाया है? 4.8%, 6.6%, 5.5%, 8.3%। तो इसका क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 47 का बी हो जाएगा। और उसी जगह अगर बात की जाए कि एनएसओ कितना बता रहा है, तो एनएसओ बता रहा है 8.2%। ओके, जो भारतीय अर्थव्यवस्था एनओसी कितना बता रहा है, इस सभी आंकड़ों को ध्यान रखिएगा। एनओसी का मतलब हो गया नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन, ये 8.2% बता रहा है। और आरबीआई ने कितना बताया है, आरबीआई बता रहा है 7.7%। ओके, 7% आरबीआई की है, इसलिए इतना अनुमान लगाया है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 48 क्या दिया गया है, भारतीय जिम्नास्ट सृष्टि खंडागले ने एशियाई चैंपियनशिप में कौन सा इसने पदक जीता है? रजत, स्वर्ण, कांस्य, डी, ए एंड बी दोनों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रजत पदक जीता है इसने, रजत पदक जीता है। किसे मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड सूची में शामिल किया गया है? मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड सूची में शामिल किया गया है ए पंचतंत्र, बी रामचरितमानस, सी सहृदय लोकन, डी उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ओके, मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड सूची में किसे शामिल किया गया है, तो उपयुक्त सभी को शामिल किया गया है। पंचतंत्र किसकी है, यह विष्णु शर्मा की है, ध्यान रखिएगा, 5 कहानियों का संग्रह है वो। किसने टेबल टेनिस की वर्ल्ड रैंकिंग में टॉप 25 में इसने जगह बनाई है? अस्मिता चालिया, मनिका बत्रा, अश्वनी चिनप्पा, उन्नति हुड्डा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 50 का मनिका बत्रा। ओके, मनिका बत्रा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
कौन दुबई पुलिस मास्टर शतरंज चैंपियन बने हैं? दुबई मास्टर शतरंज चैंपियन हम्पी कोनेरू, डी गुके शाह, ओके, प्रणब वेंकटेश, वैभव कुमार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 51 का? प्रणब वेंकटेश। भारतीय वायुसेना ने उड़ने वाले पोर्टेबल अस्पताल भीष्म, उड़ने वाला पोर्टेबल अस्पताल क्या है? भीष्म, इसका सफल परीक्षण कहाँ किया? किसने किया है? इंडियन एयरफोर्स ने। चेन्नई, आगरा, प्रयागराज, दिल्ली। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? आगरा। चलिए 53। भारत और भूटान के बीच 5वीं संयुक्त सीमा शुल्क समूह की बैठक कहाँ आयोजित थी? बंगलोर, लद्दाख, शिमला, जम्मू कश्मीर। तो इसका क्या होगा? लेह लद्दाख में इसका आयोजन किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया गया? 10 मई, 12 मई, 11 मई और 14 मई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 54 का बी, 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। कुछ और डेट भी इंपॉर्टेंट दिए गए हैं, देख लेते हैं। 12 मई को फ्लोरेंस नाइटिंगेल को श्रद्धांजलि देने के लिए नर्स दिवस। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म 12 मई 1820 को हुआ था। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और अमेरिका जैसे दुनिया के कुछ देशों में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस एक सप्ताह तक चलने वाले उत्सव का हिस्सा है, जो 12 मई को समाप्त होता है। इस उत्सव को अक्सर राष्ट्रीय नर्स सप्ताह के रूप में जाना जाता है। चलिए इसके अलावा नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। किस संगठन ने महिलाओं के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए पहला कानून अपनाया है? भारत, अमेरिका, यूरोपीय संघ, वर्ल्ड बैंक। तो क्या होगा? यूरोपीय संघ। और यूरोपीय संघ में टोटल कितने कंट्रीज हैं? तो 27 देशों का यह एक संघ है, 27 देशों का समूह है, जिसमें पहले 28 देश थे, लेकिन ब्रिटेन इससे अलग हो गया, तो ये कितने हो गए? 27 देशों का संघ हो गया आपका यूरोपीय संघ। चलिए नेक्स्ट क्या है। ग्लाइप्टोथोरेक्स पुण्य बताई, ओके, समाचारों में देखी गई यह किस प्रजाति से संबंधित है? किस प्रजाति से? मछुआ यानी मछुआ, कैटफिश, बकरी, हाथी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कैटफिश। क्वेश्चन नंबर 57। 22वीं एशियाई टीम स्क्वैश चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में किया जाएगा? सिंगापुर, इजराइल, चीन, जापान। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? चीन हो जाएगा। अंटार्कटिक वैज्ञानिक अध्ययन के लिए चीन ने क्विनलिंग स्टेशन का अनावरण किया। भारतीय सेना ने चीन की सीमा पर IDD&I सिस्टम तैनात किया है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान, इन्होंने क्या किया है? दक्षिण चीन सागर में संयुक्त अभ्यास किया है। कौन कौन है? अमेरिका हो गया, इधर इधर आपका ऑस्ट्रेलिया आ गया और इधर आपका जापान हो गया। इन तीनों ने मिलकर कहाँ किया? तो यह दक्षिणी चीन सागर वाला जो ये हिस्सा आप देख रहे हैं, मैप के थ्रू याद रखिएगा तो ज्यादा आसान रहेगा। अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया ने कहा किया? दक्षिणी चीन सागर में अभ्यास किया है। चीन ने एक नया उपग्रह, कौन सा है? आइंस्टीन प्रोब, इसे लॉन्च किया है। आइंस्टीन प्रोब। क्वेश्चन नंबर 58। खबरों में रहा पाइरेनीस पर्वत किन दो देशों के बीच प्राकृतिक सीमा बनाता है? अल्जीरिया, लीबिया, स्पेन, फ्रांस, पुर्तगाल, अमेरिका, कनाडा। तो इसके लिए तो मैप देखना पड़ेगा, है ना। मैप को ध्यान रखिएगा। जो आपका पाइरेनीज पर्वत है ये कहां पर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यह फ्रांस और पुर्तगाल के मध्य यह पर्वत है, फ्रांस और पुर्तगाल के मध्य। ओके, सॉरी 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 सॉरी, बी। ओके, स्पेन एंड फ्रांस होगा। स्पेन एंड फ्रांस का है पाइरेनीज पर्वत। नेक्स्ट देख लेते हैं। किसने बैंकों के लिए डिजिटल क्रेडिट सेवा शुरू की है? रुपे, इंडिया पोस्ट पेमेंट, जेटा, एंजल वन। तो क्या होगा? ये जेटा ने किया है। क्वेश्चन नंबर 60। पाकिस्तान ने किस देश के सहयोग से अपना पहला चंद्र मिशन iCube कमर लॉन्च किया है? चीन, कनाडा, UAE, अमेरिका। तो कौन हो सकता है? इन दिनों तो पाकिस्तान के साथ चीन ही होगा, तो क्या होगा इसका राइट आंसर? चीन हो जाएगा। कुछ चीजें याद करने की आवश्यकता नहीं है। पाकिस्तान को देखिए और चाइना और पाकिस्तान आजकल भाई भाई हैं।
भारत और किस देश के द्वारा राजनयिक पासपोर्ट के लिए वीजा छूट समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? यूएई, सिंगापुर, मोल्डोवा, मालदीव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोल्डोवा। नेक्स्ट क्या है? किसने एम्स के लिए दुनिया का पहला आईएसओ प्रमाण पत्र प्राप्त किया है? विप्रो, इंफोसिस, टाटा मोटर्स, अडानी एंटरप्राइजेज। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंफोसिस। इंफोसिस नारायण मूर्ति, सुधा मूर्ति है ना, जिसकी स्थापना 1983 में की गई थी। इंफोसिस की स्थापना चलिए नारायण मूर्ति के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्या है? दोहा डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? नीरज चोपड़ा जो कि क्या है? भाला फेंक खिलाड़ी हैं। सिल्वर, कांस्य, स्वर्ण, डी, ए एंड बी दोनों। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सिल्वर इन्होंने जीता है। ठीक है, नीरज चोपड़ा जो कि भाला फेंक खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिव्यांग सोशल एक्टिविस्ट डॉक्टर के एस राजन्ना को किस पुरस्कार से सम्मानित किया है? पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री, भारत रत्न। तो इसका क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? पद्मश्री। ओके, पद्मश्री। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। किसे मुंबई क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? उदित आनंद, ओंकार साल्वी, किशोर मकवाना, कमल किशोर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 65 का ओंकार शाल्वी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। किस देश के पर्वतारोही कामी रीता शेरपा ने माउंट एवरेस्ट पर सर्वाधिक बार चढ़ने के विश्व रिकॉर्ड बनाया है? श्रीलंका, जापान, नेपाल, भारत। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नेपाल का, नेपाल। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास, अभी हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा था, ये फिर से रिपीट की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। महिला हॉकी लीग के लिए किसने हॉकी इंडिया के साथ साझेदारी की है? महिला हॉकी लीग के लिए टाटा, अडानी एंटरप्राइजेस, कोका कोला, स्लाइस। तो क्वेश्चन नंबर 67 क्या हो जाएगा? कोका कोला। नेक्स्ट हाल ही में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने किस स्थान पर कृषि एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन किया? कोलकाता, नई दिल्ली, बंगलोर, सूरत। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? नई दिल्ली। तो ये हो गई आज के क्लास के आप लोगों के कंप्लीट मई मंथ्स के इंपॉर्टेंट जितने भी आपके क्वेश्चंस थे हम लोगों ने उसे देख लिया है। एक बार अगर आप लोग को कहीं भी किस टॉपिक में डाउट हो, कुछ क्वेश्चन को लेकर के डाउट हो, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके पूछ लीजिएगा। अदरवाइज ये क्लास जो है आपकी मंडे टू सैटरडे एवरी मॉर्निंग 7:30 में लाइव क्लास होती है। आप लोग उसमें अटेंड करके भी अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं टुमारो मॉर्निंग 7:30। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड हैव ए नाइस इवनिंग।